आप जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ दमदार नेता इसलिए नहीं हुआ कि संगठन नहीं है, आपस में इनकी बनती नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। बीजेपी सभी कोई भी रहा, आज दमदार हो, जैसे इंदौर है, भोपाल है, विदिशा है, आज उज्जैन है, आज वहां से कहाँ पहुंच गए, जबलपुर नहीं पहुंचे। इसका कारण यही है, किसी ने शहर के बारे में सोचा नहीं। आम पब्लिक भी जो मिला चलता रहा, होता रहा। इंडस्ट्री ना होने के कारण दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ऑर्गेनाइज फैक्ट्री वगैरह जो है, डिफेंस का इतना बड़ा हमारे यहाँ हब है, मतलब कहते हैं एशिया का सबसे बिगेस्ट हब, यहाँ पर 3 रेजिमेंट का हेड ऑफिस है। कई चीजें इस कारण हो सकता है, कारण ज्यादा डेवलप नहीं करना चाहते हैं, बेड़ाघाट को ज्यादा वो नहीं बढ़ाना चाहते, बाहर के लोग न आए, यहाँ किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं हो, इस वजह से भी हो सकता है। पर आज जबलपुर के लिए इंडस्ट्री की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। रहा महंगाई की, बेरोजगारी की बात करें, आज से 3 साल पहले 200 रुपए में आदमी को रोजगार मिलता था, आज 500, 600, 700 रुपए मिलता है। ऐसा नहीं है, नीचे के लोगों को पैसा मिला। मैं हूँ, हमारे सैलरी 3 साल 4 साल के 2 गुनी 2.5 गुनी सैलरी हो गई हमारे बच्चों को हम देते हैं समय के हिसाब से। क्या करोगे, सभी चीजें, बेरोजगारी शुरू से रही है, अभी रहेगी, आगे भी रहेगी। लेकिन अभी तो सर डेटा की बात करें तो विपक्ष भी कहता है, तमाम संस्थाएं भी कहती है कि ऑल टाइम हाई पर है बेरोजगारी। और जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो बेरोजगार युवा के साथ तो विकसित भारत नहीं होगा। हर चीज टाइम लगेगा। हम चाहते हैं आने वाले 5 साल 10 साल में सब चीजों भी नॉर्मलाइज होगी, कहीं ना कहीं जाके एक स्थिरता आएगी, ऐसा हमको सोचना चाहिए। और जब तक आपको रोजगार तो गवर्नमेंट तो दे नहीं पाएगी, आपको अपना खुद रोजगार बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है। सरकारी नौकरियां सीमित है, दूसरे ऑप्शन आप अपने ऑप्शन खुद सोचना पड़ेगा। वो कर ही रहे हैं बच्चे, आज की तारीख में बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो आप। आपको लगता है जिस तरीके से पीएम मोदी जो घोषणाएं कर रहे हैं, गारंटी पर गारंटी की बात कर रहे हैं, उस पर लोग आसानी से भरोसा कर रहे हैं? भरोसा है, अभी लोगों पर भरोसा। ऐसा कोई बोलने वाला आज इसके पहले कोई आया नहीं ना, कोई हमारे बीच में। आज पहली बार बोलने वाला आया, तो उसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। आने वाले 5 साल में और देखना पड़ेगा उनकी गारंटी कितना हमको सिक्योर करते हैं। इसके पहले तो कोई बोलने वाला था नहीं ना कि मैं ये कर डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो, मेरी गारंटी, कोई गारंटी लेने वाला। आज गारंटी लेने वाला आया है तो आपको मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। विपक्ष बिखर गया है, विपक्ष अपने आप में मनाने में लग गया है। आज हम भी चाहते हैं स्ट्रॉन्ग विपक्ष हो, बहुत स्ट्रॉन्ग विपक्ष जो हर चीज की आवाज उठाए, पर है ही नहीं। क्या करें, हमको ऑप्शन नहीं है कि मैं किसको वोट दूं। मैं भी चाहता हूँ ऑप्शन है, आए कोई ऐसा आदमी आए हमारे बीच में जिसको हम उसको चुने, उसको हम आगे बढ़ाएं, विपक्ष को आगे। नेतृत्व की कमी है विपक्ष में। आज देखो क्या हालत है, सब अपनी अपनी रोजी खींचे, क्या करोगे आप। हमारे पास ऑप्शन नहीं ना, ऑप्शन नहीं है, सब बड़ी बात, ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास सब। और मैं चाहता हूँ कांग्रेस नंबर 3 नंबर आए, ऊपर आए, वो भी बने। पर आज देखो क्या हालत है, वो अपने घर ही अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो हमको क्या बचाएंगे। मजबूत विपक्ष होना चाहिए, हम तो चाहते बहुत स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। काम हो भाई, हम आप एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की हम जो भलौनी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम अपने मन की करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, सब करना। अभी आपको लगता है कि अपने मन की हो रही है? नहीं, अपने मन की अभी नहीं हो रही, आज तो नहीं हो रही है। विपक्ष तो कह रहा है सर कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे। सब बंद, ये है वो है, सब तो वोट देंगे। कोई हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है अभी कि लूट मार मच गई है, सब लूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वन मैन शो नहीं है अभी आज की तारीख में, ऐसा लग रहा है अपने है नहीं अभी कि कोई साला किसी का राज आ गया हो, कि मोदी जी ने पूरा सब जकड़ लिया हो, सेना अपने अंडर में ले ली हो, सब चीज अपने हाथ में रखा हो। ऐसा रिमोट कंट्रोल ऐसा नहीं है अभी। आज भी हमारे यहाँ सब एक दूसरे की बात मानी जाती है, एक दूसरे के साथ चलते हैं, ऐसा है भी। अब आने वाले समय में क्या होगा किसको पता है, कोई नहीं जानता। बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष संघी है। आशीष जी, क्या इश्यूज चल रहे हैं, पहले तो इशू बताइए। दूसरा, कोई विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र में खतरा हो जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे। कांग्रेस जो अपना घोषणा पत्र लेके आई 30 लाख नौकरियों की बातें कर रही है। दूसरी तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, गारंटी पर गारंटी की बात हो रही है। तो जबलपुर की जनता इन सब मुद्दों के बीच कहाँ है? सबसे पहले तो मैं जबलपुर के बारे में बात कर रहा हूँ कि जबलपुर में लोकल इंडस्ट्री, जैसे सबसे आसपास हमारे टूरिज्म का बहुत अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है, पूरा नेशनल पार्क्स है, भेड़ाघाट है, सब है, उसको डेवलप करना चाहिए। उससे बहुत सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा और काफी डेवलपमेंट होगा। आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टो जो अभी कांग्रेस लेकर आई है वो किसी एक पक्ष या किसी एक धर्म के विशेष पे ज्यादा जोर उन्होंने दिया है, जो कि वैसा होना नहीं चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको एक समान ट्रीट करके एक साथ काम करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है तुष्टीकरण की जो बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी चल रही है? बिल्कुल, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। विभिन्न क्षेत्रीय पार्टी और इवन कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है वो बिल्कुल तुष्टीकरण की ओर ही इशारा कर रहा है। जबकि आज
2024 में जहां सारी दुनिया इस तरह से तेजी से प्रगति कर रही है, हमको भी वो सब चीजें पीछे छोड़ के आगे तरक्की की ओर ध्यान देना चाहिए, विकास करना चाहिए। और जात में, धर्म में ये सब कोई मतलब नहीं है। सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी तो पिछले कुछ दिनों से भाषणों में केवल नॉनवेज ही गूंज रहा है, दोनों तरफ से कोई नॉनवेज खाने पर सवाल उठा रहा है, कोई नॉनवेज खाने पर सफाई दे रहा है, यही चल रहा है। मैं उस बात को, नॉनवेज खाने की बात और नॉनवेज, लोकसभा का चुनाव है और नॉनवेज पर बहस हो रही है। नॉनवेज की बातों को बिल्कुल कंडेम करूंगा। उस टाइप के बिल्कुल ना विचार आना चाहिए, ना उस पर चर्चा करके हमें समय खराब करना चाहिए। हमारे पास दूसरे ढेर सारे मुद्दे हैं, हम उन पे बातें करें। हमने क्या विकास करा, हमारी कहाँ कमजोरी रह गई, हम आगे अगले 5 साल में और कहाँ क्या काम कर सकते हैं, ये विकास करें। और विपक्ष को भी चाहिए कि वो सॉलिड मुद्दे उठाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। विपक्ष लग रहा है कि विपक्ष उतना मजबूत स्थिति में है कि विपक्ष वो मुद्दे उठा पाए? नहीं, विपक्ष तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर तमाम खींचतान चली, विपक्ष तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। विपक्ष को खुद को स्ट्रांग करना चाहिए अच्छे नेतृत्व के साथ, और विपक्ष अच्छा रहेगा तो जो देश चला रही है सरकार, वो भी जागरूक रहेगी कि कुछ गलत करने से बचेगी, ध्यान से काम करेगी, आगे बढ़ेगी। देखिए, विपक्ष, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। सर प्लीज आ गया। क्या शुभ नाम है आपका? राकेश पाठक। जी, क्या है यहाँ के इशू? सबकी हम बातें सुन रहे हैं। सबकी सुन रहे हैं, अभी सबने बोला, बहुत अच्छे अच्छे विचार किए। लेकिन जहां तक अपन जबलपुर की बात करें, जबलपुर पूरा कर्मचारियों बाबुओं का शहर है। यहाँ पे जमाने में डिफेंस फैक्ट्रियां में लाखों कर्मचारी साइकिल में, मध्य प्रदेश में जितनी साइकिल नहीं थी उतनी सब जबलपुर में साइकिल चलती थी। शक्ति भवन बिजली का सबसे बड़ा सेंटर कहलाता था। आज क्या दुर्दशा है, जरा ये बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए। 10% एम्प्लॉय नहीं बचे हैं, ना डिफेंस फैक्ट्रियों में, ना बिजली विभाग में, ना हाईकोर्ट में, ना जब इंडस्ट्री 2 कैबिनेट बैठा हो चुकी जबलपुर में, 3 इन्वेस्टर मीट हो चुकी। और सर एक प्राइवेट इंडस्ट्री मुझे बता दें, अगर जो बोल रहे हैं एक इंडस्ट्री लगी हो तो, जबकि यहाँ लेबर सस्ती, पानी अच्छा, पर्यावरण, कोई आंदोलन जबलपुर में नहीं होते, कोई नक्सलाइट नहीं जबलपुर में। लेकिन जो भाई साहब ने बोला, नेता लीडरशिप की कमी है। अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्री आज जाते हैं तो आज CDS का जो सर्वे आया, आपने खुद पढ़ा, 27% बेरोजगारी की बात हो रही है पूरे देश में। CDS सबसे बड़ा सर्वे माना जाता भारतीय जनता पार्टी का। 27% बेरोजगारी और 23% से ज्यादा महंगाई, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।